दूर आज की डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। बस आपको ये मालूम होना चाहिए कि उससे किस तरह से काम कराना है। तो ये जो पिछले 4 साल में 5 साल में हम कर रहे थे, हम यही सब कर रहे थे। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को किस तरह से मानवता की सहायता के लिए उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। जैसे ओकनेक्ट को भी आप देख रहे हैं, यहाँ पे टेक्स्ट टू टेक्स्ट, स्पीच टू स्पीच जो है वो सब टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट होने वाली है, और उसके बाद भाषा के सभी तरह के बैरियर्स जो है यहाँ से मतलब टोटली एलिमिनेट होने वाले हैं, खत्म होने वाले हैं। तो ये हमने एआई के यूटिलाइजेशन के बारे में मिस्टर ऐश ने सोचा, और सिर्फ सोचने भर से काम नहीं चलता है, उसके लिए बैकएंड फिर उस तरह के प्रोफेशनल्स अवेलेबल होने चाहिए, उस तरह के हमारे पास टेक्नीशियंस होने चाहिए, उस तरह का हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। और ये कुछ लोगों को जो लगता है कि ये बहुत जल्दी हो जाना चाहिए था, देखिए हमने स्क्रैच से शुरू किया है, जीरो से शुरू किया है, हमारे पास कुछ नहीं था, ठीक है। कुछ नहीं से फिर ये बैकएंड पे इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करना, वहां पे प्रोफेशनल्स को इन्वॉल्व करना, साइंटिस्ट को इन्वॉल्व करना, टेक्नीशियंस को इन्वॉल्व करना, और साथ ही साथ एक ऐसी फाउंडिंग मेंबर कम्युनिटी जो हमारे पास यहाँ पे बीटा टेस्टर की तरह काम कर रही है। इस टेक्नोलॉजी को टेस्ट करने वाले लोग भी चाहिए होते हैं, ठीक है। तो वो बीटा टेस्टर मिस्टर ऐश ने फाउंडिंग मेंबर्स को चुना। उन्होंने कहा कि जो लोग हमारे साथ एज अ अर्ली बर्ड आएंगे वो इस टेक्नोलॉजी को टेस्ट करेंगे, वो इस टेक्नोलॉजी को लाइव टेस्टिंग में लेकर लाएंगे। जिस तरह से अभी हम ओकनेक्ट का ये वेबिनार कर रहे हैं, तो दिस इज अ पार्ट ऑफ लाइव टेस्टिंग, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है सभी को कि भाई नई टेक्नोलॉजी बन रही है, दुनिया से 5 साल आगे हम ऑलरेडी हैं, और अगर आप इस टेक्नोलॉजी के बारे में सीखना चाहते हैं तो इससे जुड़ना आपको पड़ेगा, आपको आना पड़ेगा। मतलब आपकी थाली में अगर कुछ परोसा गया है तो उसमें आप चम्मच से खाना चाहते हैं, हाथ से खाना चाहते हैं, आपको मुंह तक लेके जाना पड़ेगा, जीभ तक लेके जाना पड़ेगा, वहां से आपको उसका टेस्ट पता चलने वाला है। तो उसी तरह से ये सारे रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट हैं बैक एंड पे, जो ऑन पैसिव इकोसिस्टम में हमें मिले हैं, और हमें एक एक प्रोडक्ट को यूटिलाइज करना पड़ेगा, उससे जुड़ना पड़ेगा, उससे सीखना पड़ेगा। किसी तरह की कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आप इस तरह से समझिए कि ये नए खिलौने हैं और आपको खेलने के लिए मिले हैं, तो आप खेलिए, इससे जितना ज्यादा खेल सकते हैं खेलिए, जितना ज्यादा इसको यूटिलाइज कर सकते हैं यूटिलाइज कीजिए, ताकि बैकएंड पे भी जब हमारे टेक्नीशियंस इनको मॉनिटर कर रहे हो, उन्हें भी पता चले कि भाई किस तरह की यहाँ पे दिक्कतें आ रही हैं, किस तरह की यहाँ पे समस्याएं आ रही हैं, और उन दिक्कतों समस्याओं को हम पब्लिक जाने से पहले अगर एलिमिनेट कर पाए, तो इससे बेहतर जो है मुझे नहीं लगता है कि वो कुछ और हो सकता है। और उसी में हम प्रयासरत हैं, और वही हम पिछले 5 से 6 सालों से कर रहे थे। और आज 2024 की अगर हम बात करें तो उस पड़ाव पर हम आ चुके हैं जहां से हम ये सारे के सारे फाइनेंशियल ऑपरेशंस जो हैं वो शुरू करने वाले हैं। हम पब्लिक जाने वाले हैं, पब्लिक जाने के साथ साथ हम अपना पहला इंप्रेशन मार्केट में यहाँ पर क्रिएट करने वाले हैं। और पहले इंप्रेशन के साथ साथ अगर हम बात करें यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी हमने डेवलप की है उसको हम टेस्ट भी करके देख रहे हैं साइड बाय साइड। ये जो ओकनेक्ट का वर्जन हम सभी को मिला है, ये ओकनेक्ट का वर्जन अभी बाहर की दुनिया उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रही है उस लेवल से। और साथ ही साथ जो जिन लोगों ने सब्सक्रिप्शंस लिए हैं वो लोग इंतजार बेशक कर रहे हैं कि उनके वॉलेट में उनको कुछ देखने के लिए मिले, लेकिन उनके उनकी उनकी लाइफ का ये सबसे बेस्ट डिसीजन था। एक बार दोबारा से जब हम अपनी फाइनेंशियल एक्टिविटी शुरू कर रहे थे, उन्होंने वहां पर एज अ बीटा टेस्टर पार्टिसिपेट किया है। हमारे वॉलेट्स की जब टेस्टिंग हुई है, ठीक है, और एक डिसीजन उन्होंने लिया कि हम यहाँ से प्रोडक्ट बाई करके इस प्रोडक्ट को यूटिलाइज करके देखेंगे। तो ये उनके लिए बहुत बेनिफिटेड रहने वाला है, क्योंकि ट्रैफिक के बारे में मिस्टर ऐश ने डिक्लेयर किया था, उसकी एक डेडलाइन भी दी थी कि जब उस डेडलाइन के बीच में जिन लोगों ने पैकेजेस एक्टिवेट कर लिए थे उनको इस फर्स्ट फेज में ट्रैफिक भी मिलने वाला है जो कंपनी के पास आया है, और वो पेड भी है और कुछ अनपेड ट्रैफिक भी है। दोनों तरह का ट्रैफिक जो है इन सभी के साथ वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाने वाला है। और इसी दौरान एक बहुत बड़ा अचीवमेंट जिसको हम कहेंगे इंटरनेट के इस युग में, वो ये है कि दुकान खोलने का लाइसेंस एक तरीके से, ठीक है, जो आईकैन ने हमें दिया है, जिसके बारे में दीपन भाई ने हमारी प्रेजेंटेशन द पैराडाइम शिफ्ट 2024 की हम कहेंगे सबसे बेस्ट प्रेजेंटेशन वो थी। और उसका यूट्यूब संस्करण भी अभी अवेलेबल है, आप सब लोग उसको मेंबर एरिया में फिलहाल देख पाएंगे। मेंबर एरिया में वो अवेलेबल रहेगी, जो मेंबर्स हमारे साथ जुड़े हैं, तन्मयता से कंट्रीब्यूट यहाँ पे कर रहे हैं और चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस मेंबर एरियाज के लिए अभी वो अवेलेबल है। और शाम को 7:15 पर वो जो है पब्लिक के लिए अवेलेबल हो जाएगी। फिर कोई भी दुनिया में कहीं से भी उस
प्रेजेंटेशन को देख सकता है, और आप लोगों को अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप ज़रूर उस प्रेजेंटेशन को देखिएगा। उसमें इन पिछले 6 सालों की पूरी जर्नी का जो है विस्तार से वर्णन किया गया है। हिंदी, अंग्रेजी दोनों भाषाओं में वो है। अंग्रेजी में प्रेजेंटेशन है और हिंदी में उसका जो अनुवाद किया है वो हमारे साथ हमारे मैन ऑफ क्रिएशन दीपन तुरनिया जी ने किया है। तो बहुत शानदार वो प्रेजेंटेशन है। एक आई ओपनर है आप सभी के लिए, आंखें खोल देने वाला है आप सभी के लिए। अगर आप उस प्रेजेंटेशन को पूरा घंटा सवा घंटा की वो प्रेजेंटेशन है देखेंगे तो आपको बिल्कुल बखूबी समझ में आएगा कि इन पिछले 5 सालों में 6 सालों में हम बेसिकली कर क्या रहे थे, और हम क्या कुछ जो है उसमें अचीव कर चुके हैं, और अब हम उस पड़ाव पर हैं जहां से हमारी फाइनेंशियल एक्टिविटी शुरू होने वाली है। तो वेकअप एवरीवन, फाउंडिंग मेंबर कम्युनिटी को स्पेशल मैं ये कहूंगा कि जाग जाइए, ठीक है। इससे पहले कि वो ट्रेन छूट जाए, ये पहली ट्रेन जो है जो हमें ऑन पैसिव स्टेशन तक लेके जा रही है, वो ट्रेन ऑलरेडी रेडी है, ठीक है। उसमें बहुत सारे हमारे साथ संगी साथी ऑलरेडी उसमें अपनी मतलब रिजर्वेशन कर चुके हैं और अपनी सीट्स वो ग्रहण कर चुके हैं। बस अब सीट बेल्ट फास्टन होगी और हम आगे की तरह आगे अगले पड़ाव की तरफ मूव करेंगे। जिन लोगों को ये लगता था कि ये पॉसिबल नहीं होगा, बेशक उनके अपने हम किसी भी तरह से उनकी जो विचारधारा है उसका खंडन नहीं करते हैं, ठीक है। ये बेसिकली इस वजह से है कि हम सही से जो है इस मिशन विजन को बेसिकली नहीं समझ पाए, और उसमें कमी हमारी अपनी लीडरशिप की भी रही है, हमारी आपकी हम सबकी कमी रही है कि हमने ये मानकर बैठ गए थे कि हमें यहाँ पे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, और हम बैठे बैठे जो है यहाँ पर मिरेकल करने वाले, कोई चमत्कार करने वाले हैं, कोई अलादीन का जिन्न हमें यहाँ पे मिलने वाला है जिसको हम चिराग को रगड़ेंगे और हमारे सामने जिन्न आएगा और हमारी विशेष पूरी करेगा। बट अनफॉर्चुनेटली जो प्रैक्टिकल रियलिटी है दैट इज एंटायरली डिफरेंट, और इसीलिए कहते हैं कि 2018 में हम जो सोच रहे थे आज हम 2024 में उससे बहुत कहीं आगे निकल चुके हैं, और उससे बेटर और उससे बेहतर सोच जो है हम अभी रख रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम सभी के लिए कि हम इन चीज़ों को समझें कि बैकएंड पे क्या क्या चीज़ें अचीव की गई है और किस तरह से हमें इसमें इन्वॉल्व किया गया है। हमें मतलब इन्वेस्टमेंट तो आप छोड़ ही दीजिए, किसी तरह की यहाँ पर पूंजी लगाना तो छोड़ ही दीजिए, ठीक है। उसके अलावा मतलब जिस तरह का रोल हमें मिस्टर ऐश ने यहाँ पे मतलब दिया है वो अपने आप में मतलब अनबिलीवेबल है, मैजिकल है, क्योंकि आज तक किसी भी टेक्नोलॉजी ने आउटसाइडर्स मतलब हम आउटसाइड वर्ल्ड है एक तरीके से, ठीक है, कंपनी से बाहर किसी को कभी भी इन्वॉल्व नहीं किया है अपनी टेक्नोलॉजी के बारे में बताने के लिए। इतना सीक्रेटली सभी ने काम किया है, और यहाँ पर हम ओपन तरीके से काम कर रहे हैं। हाँ, कुछ कॉन्फिडेंशियल चीजें हैं जैसे मिस्टर ऐश अभी एग्जैक्टली हमें वो जानबूझकर नहीं बताते हैं, क्योंकि उनको पता है कि टेक्नोलॉजी के इस फील्ड में अगर वो पॉसिबल नहीं हुआ तो प्रोबेबली हमें जो है यहाँ पर मतलब फिर उसकी क्लैरिफिकेशन के लिए खड़ा होना पड़ता है। इसलिए बेटर है कि हम समय लें और जितना हमें आवश्यकता हो उससे थोड़ा सा अधिक ही लेकर चले, ताकि अगर किसी तरह की कोई दिक्कत आती भी है तो हम उसको एलिमिनेट कर सकें। और मिस्टर ऐश को इस जर्नी के दौरान उनको हम सभी को काफ़ी सारे यहाँ पर ताने भी सुनने के लिए मिले हैं। थोड़े से लोगों ने कमेंट भी किया है कि भाई कहाँ गया तुम्हारा जहाज, कहाँ गया तुम्हारा ये, बहुत सारी चीज़ें बैकएंड पे हुई है। और कंपनी के लिए भी बहुत सारे हमारे अपनी फाउंडिंग मेंबर्स कम्युनिटी ने, जैसे वो एक हैशटैग वाली कम्युनिटी है हमारी, हैशटैग स्टॉप एक्सटेंशन वाली कम्युनिटी, एक कम्युनिटी ऐसी है जो मतलब कोर्ट जाने की तैयारी कर रही थी, कुछ बहुत बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा की यहाँ की एक्टिविटी की, और वो सब उनकी नासमझी के कारण हुआ है। और उनकी नासमझी के कारण बहुत सारे लोग ऑलरेडी जो है इस अपॉर्चुनिटी से अपना हाथ धो बैठे हैं, ठीक है। तो यही सब देखते हुए, ये सारी एक्टिविटीज देखते हुए मिस्टर ऐश ने भी बैकएंड से डिसाइड किया कि भाई अब हम जो है डिस्क्रिटली सारा काम करने वाले हैं। हम सिर्फ रूपरेखा है जो वो डिस्कस करेंगे, हम किस तरह से करने वाले हैं, कब करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, इसके ऊपर हम अब किसी भी तरह का कोई प्रोग्रेस या अपडेट शेयर नहीं करने वाले हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज हुई उस दौरान। हमने भी इस चीज़ को समझा और फिर इनक्रेडिबल इंडिया का गठन हुआ, और आज इनक्रेडिबल इंडिया जो है यहाँ से अतुल्य भारत आप सभी के साथ मिलजुल कर हम ये प्रयास कर रहे हैं कि हमारी फाउंडिंग मेंबर कम्युनिटी को सही तरीके से सही गाइडेंस मिले, सही उनको इन्फॉर्मेशन मिले, ताकि वो जो बेसिक मिशन और विजन है जिस वजह से हम इस ऑन पैसिव से जुड़े हैं, या जिसलिए ऑन पैसिव का निर्माण हो रहा है, जिसलिए ये इतना बड़ा व्यवस्था परिवर्तन हो रहा है, उससे अपने आप को हम कनेक्ट कर पाए, उससे हम जुड़ पाए।
है, क्योंकि जब हम उससे जुड़ पाएँगे तभी हमें अपना रोल यहाँ पे डिफाइन होगा। हमें तब मालूम चलेगा कि बेसिकली हम अपनी तरफ से यहाँ पे क्या कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। मिस्टर ऐश पर्टिकुलरली किसी के पास आकर कोई रिक्वेस्ट नहीं करने वाले हैं, कोई किसी के साथ हाथ नहीं जोड़ने वाले हैं और मिस्टर ऐश ने एक अपडेट में ये कहा भी था कि बहुत सारे लोग यहाँ पे सोच रहे हैं